तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा पितामह बोले उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया। तुमने किसी नए प्रकाश का आरंभ नहीं किया बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है जो अंधकार बन के उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। उसके बाद भीष्म कर्ण के पास जाके बोले कि तुम्हें क्या लगा? भीष्म आंखें बंद करके बैठा था। नहीं कर्ण, ये बांध अंकी जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तो कर्ण पिछले बातों का स्मरण करने लगा जो पितामह राजसभा में बोले थे कि तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध की तरास को ललकारा है। कर्ण, ये जरासंध जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़ के जाना पड़ा था। मगध में जरासंध एक बार में 10-10 महारथी से मल्ल युद्ध में सबको परास्त कर दिया। एक सेना सूचना लेके आया और जरासंध को देख भयभीत होकर बोला, महाराज की जय हो। तब जरासंध सेना के पास गया और सेना भय के कारण उसके मुख से सूचना नहीं निकल रहा था। फिर जरासंध बोला, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? तब सेना बोला, महाराज उसके भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था, उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्य का तेज था और उसकी गति ऐसी जैसे पवन को भी गति को पराजित कर दे। महाराज महावीर महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। तब जरासंध बोला, दानव के मृत्यु के पश्चात तुम लोग क्या किया? तो सेना बोला, मैं उस स्थान को छोड़ के तुरंत आपको सूचित करने यहाँ चले आए महाराज। तो जरासंध हंसते हुए सेना के पास आके दोनों सेना के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए बोला, अद्भुत। बोल के दोनों सेना को कंधा पकड़कर गुस्से में इतनी जोर से दबाया, दोनों सेना का वहीं पर मृत्यु हो गया। जरासंध बोला, मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़ के भाग जाए।